आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड के सीएम का पद संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने आज प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मुलाकात की। सीएम ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, साथ ही कहा कि राज्य के विकास के मुद्दे पर वे अधिकारियों के साथ पूरे कागजात लेकर पीएम से फिर मुलाकात करेंगे। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड कई क्षेत्रों में पिछड़ा है और उन्होंने पीएम से आगामी बजट में झारखंड पर खास ध्यान देने की अपील की। साथ ही उन्होंने झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना का मुद्दा उठाया। देश के प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश के मालिक हैं आज के दिन में, तो आज हमने उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात किया है और आने वाले समय में राज्य के विषयों को लेकर फिर से उनसे मुलाकात होगी। हमने उनको आग्रह किया है कि राज्य से संबंधित विषय को लेकर मैं पुनः आऊँगा और पूरे विवरणी के साथ आऊँगा। और हमने कहा है बस कि राज्य पर विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये पिछड़ा राज्य है। कई चीज़ों में ये जरूर देश में सबसे ऊपर के पायदान में अपनी जगह बनाता है, लेकिन इसके दूसरा पहलू भी है कि कई क्षेत्र में ये देश में सबसे उलट स्थिति है, सबसे पिछड़ी हालत में है। और आज चुनौती है इन सब चीज़ों को आगे लाने का, सब चीज़ों में सामंजस्य बनाने का, ताकि राज्य में विकास की गति में तेजी लाया जा सके। आज हमने एक आग्रह भी किया है कि हमारे राज्य में, चूंकि आज अभी बजट पर इनका विभिन्न बैठकें भी हो रही हैं, तैयारियां भी चल रही है, तो हमने अपने राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का एक मांग रखा है और बाकी चीज़ें हम और भी रखेंगे। हमारे यहाँ पदाधिकारियों की भी कमी है, पदाधिकारी भी हमें चाहिए होंगे, इसके लिए भी हमने आग्रह किया है। और इस बीच जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर बीजेपी में रायशुमारी और सब कुछ फाइनल हो चुका है। बीजेपी बाबूलाल मरांडी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देकर घर वापसी कराने की तैयारी में है। दरअसल बाबूलाल के जरिए बीजेपी संताली आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में फैले संथाली आदिवासियों पर बीजेपी की नजर है। और आपको बताएं कि देश भर में आदिवासियों में सबसे बड़ी आबादी संथालियों की है और ऐसे में बाबूलाल जैसे बड़े चेहरे की बीजेपी को प्रदेश की राजनीति में बड़ी जरूरत भी है। और इन खबरों के बाद मांडर से जेवीएम विधायक बंधु तिर्की को लेकर भी अटकलें तेज हैं। बंधु तिर्की ने न्यूज 18 से साफ कहा कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो ये निर्णय बाबूलाल मरांडी जी को लेना है। अब बाबूलाल मरांडी जी भाजपा में विलय करते हैं या पार्टी का खरमास के बाद में पुनर्गठन करते हैं, क्योंकि ये तो बात सही है कि कार्यकर्ता बहुत उहापों की स्थिति में है। तो जो कुछ भी निर्णय लेना है इसको बाबूलाल मरांडी जी को लेना है और जल्द से जल्द निर्णय, जो भी निर्णय लेना है उसको कर लेना चाहिए। लेकिन भाजपा में अगर वो जाते हैं विलय करने की बात करेंगे, अभी तक तो ऐसे अखबार में बात उड़ रही है, बहुत सारी बात अखबार में, अखबार के माध्यम से ही पता चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा बात अगर आती है तो मैं निश्चित रूप से इस पर तो मुझे सोचना पड़ेगा, विचार करना होगा इसमें। लेकिन मेरे लिए तो ये आग और पानी की तरह होगा, तो आग और पानी के साथ दोस्ती कभी नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी तरह मेरे साथ होगा, तो कुछ ना कुछ तो हमको सोचना ही होगा। और इन चर्चाओं पर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये तो 5 साल बाद पता चलेगा। बाबूलाल मरांडी जी के बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है, लग रहा है मकर संक्रांति बाद शामिल हो जाएंगे। अब चर्चा पर क्या हम कोई टिप्पणी करनी चाहिए क्या? आपको लगता है चुनौती होगी जेवीएम के लिए अगर बाबूलाल मरांडी बीजेपी सब लोग एक साथ आते हैं तो आने वाले टाइम में? ये बात तो 5 साल के बाद देखेंगे।
बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने की खबर को जेएमएम ने बीजेपी की तरफ से फैलाया गया भ्रम करार दिया है। जेएमएम का कहना है कि बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और वर्तमान में वो महागठबंधन की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी पर पलटवार करते हुए मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है और ऐसे में जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इनके दल में कोई नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है पार्टी। नेताओं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता ने तो इन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो प्रतिपक्ष का नेता बना सके। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन का 76वां जन्मदिन है। शिबू सोरेन के मोरहाबादी आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। लोग शिबू सोरेन की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। शाम 4:30 बजे के करीब शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 76 पाउंड का केक काटा जाएगा। शिबू सोरेन ने अपने जन्मदिन पर झारखंड वासियों को संदेश दिया है कि वो जल जंगल और जमीन के लिए हमेशा काम करते रहें, क्योंकि जल जंगल जमीन रहेगा तभी राज्य का विकास होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 76वां जन्मदिन है। उनके आवास पर भी हम हैं, मोरहाबादी के आवास पर देखना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं आशीर्वाद ले रहे हैं, बाबा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और शुभकामना दे करके आशीर्वाद ले रहे हैं। पार्टी के जो अलग अलग नेता कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे साथ में बैठे हुए हैं और ये घर का नज़ारा है। आप दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सजाया जा रहा है। आज यहाँ पे शाम में 4-4:30 बजे के करीब 76 पाउंड का केक काटा जाएगा, चूंकि आज 76वां जन्मदिन है बाबा का। बाबा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बाबा ठीक है। जनता को क्या संदेश दीजिएगा? झारखंड की जनता सुखी रहे और हम लोग के पास तो कोई धंधा है नहीं, खेती बाड़ी छोड़ के वो ठीक से खेती बाड़ी करें लोग और जंगल झाड़ को बचाने काम करें। ये जंगल कट रहा है, ये जरूरी है। जंगल नहीं रहेगा तो हम मनुष्य भी नहीं पाएंगे, इसलिए कटाई बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल, उनका कहना है, संदेश जो दिया है उन्होंने शिबू सोरेन ने कि राज्य में जल जंगल जमीन है उसको बचाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, नशा जो है उसको नशा नहीं करना है। विनोद पांडे जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि विनोद जी इधर 1 मिनट के लिए आप आ सकते हैं तो आए। विनोद जी ये बताइए कि आज क्या क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे होना है? देखिए, माननीय गुरु जी का 76वां जन्मदिन है और पार्टी के सभी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो शुभचिंतक हैं, जो समर्थक हैं, सभी लोग गुरु जी के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। 76 साल के शिबू सोरेन जो राज्य में गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके आवास पे जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ में बुके भी है। किनके जन्मदिन में आप आए हैं और क्या कुछ है? गुरु जी के जन्मदिन पर आए हैं, उनके लिए बहुत शुभकामना चाहते हैं। अच्छे से ही करें, हमारे गुरु जी हैं। राज्य की जनता शिबू सोरेन, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष को नए कह सकते हैं, उनका 76वां जन्मदिन पे शुभकामना देने यहाँ पहुँच रहे हैं और उनका जो तांता है यहाँ पे लगा हुआ है मोरहाबादी उनके आवास पे। शाम 4-4:30 बजे के करीब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उपस्थिति में यहाँ पे 76 पाउंड का केक काटा जाएगा। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो आज झारखंड के 2 कद्दावर नेताओं शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन के साथ ही बाबूलाल मरांडी को भी शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली दौर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि वे रांची पहुंचकर इस खास मौके पर अपने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेंगे। हमारे लिए तो आज हमारे पिताजी का जन्मदिन भी है। आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी जन्मदिन है और आज संयोग से इस देश के प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का मौका आज ही का दिन मुकर्रर हो पाया। और चूँकि मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, अपनी ओर से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अभी तो हम वापस भी जाएंगे, आदरणीय गुरु जी से आशीर्वाद भी लेंगे। और रिम्स में लालू प्रसाद के वार्ड के बाहर आरजेडी के प्रदेश महासचिव विनोद सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विनोद सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद जल्द जेल से बाहर आएंगे और खुद गरीबों के बीच कंबल का वितरण करेंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा मोमेंटम झारखंड के नाम पर हमलावर दिख रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को आकर्षित करने के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई। लगभग 8 करोड़ रुपया इस मोमेंटम झारखंड के लिए प्रावधान किया गया था और लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो ये जो वित्तीय अनियमितता है उसमें कौन कौन से पदाधिकारी हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं शामिल, उन सबों पर कंप्लेन हुआ है और निश्चित रूप से जो बातें सामने आ रही है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। और मोमेंटम झारखंड के नाम पर जिस तरह सरकार ने हाथी उड़ाने का काम किया उसी तरह से अधिकारी पदाधिकारी भी पैसे के बंदरबाट में अपने आप को संलिप्त किया। और चतरा के टंडवा स्थित आम्रपाली और मगध कोयला परियोजना से खनन व्यवसाय और ट्रांसपोर्टिंग में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआईए ने एक ट्रांसपोर्टर और एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यवसायियों में रांची के रातू रोड निवासी सुदेश केडिया और पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी के अजय कुमार सिंह शामिल हैं। दोनों ही आरोपियों को एनआईए ने कल कोर्ट में पेश करने के बाद सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिन्हें सोमवार को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। टेरर फंडिंग के इस बहुचर्चित मामले में 23 अगस्त 2019 को आधुनिक पावर कंपनी के महाप्रबंधक संजय जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू, सीसीएल कर्मी सुभान खान के साथ कई नक्सलियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इस मामले में 5 आरोपी फरार थे, जिनमें 2 गिरफ्तार किए गए। अब भी 3 आरोपी फरार हैं और इन लोगों पर नक्सली संगठन टीएसपीसी के साथ तालमेल कर कोयला कारोबार में हेराफेरी और लाखों रुपए के घोटाले का आरोप है। आपको बताएं कि सीसीएल की आम्रपाली और मगध परियोजना खुलने के साथ कथित रूप से टीएसपीसी उग्रवादियों के निर्देश पर चलता था। हालांकि पूरे मामले की जांच पुलिस और एनआईए की टीम कर रही है। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है और कई लोगों की इस लापरवाही की वजह से जान जा चुकी है। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियां यमराज के समान लोगों से उनकी जिंदगियां छीन रही हैं। ये भारी भरकम खड़ी गाड़ियां नहीं यमराज हैं। लौह नगरी में ये वाहन मौत बांट रहे हैं और कई घरों के चिराग बुझा चुके हैं। यकीन नहीं आता तो आंकड़ा देख लीजिए। 27 दिसंबर टेल्को के जेमको गोविंदपुर रोड पर खड़े ट्रक से टकराई कार, 3 की मौत। 20 दिसंबर गोविंदपुर में खड़े ट्रक में पीछे से टकराई कार, 2 की मौत। 20 दिसंबर खड़े वाहन में स्कूटी की टक्कर, स्कूटी सवार की मौत। 16 दिसंबर गम्हरिया में खड़े ट्रेलर में ऑटो की टक्कर, 2 की मौत। 26 नवंबर हाथा चाईबासा रोड पर खड़े ट्रेलर से कार की टक्कर, 3 की मौत। 10 जुलाई टेल्को गोविंदपुर रोड साउथ गेट के पास खड़े डंपर से बाइक की टक्कर, 1 की मौत। 15 अप्रैल मरीन ड्राइव पर खड़े ट्रेलर में घुसी बाइक, 2 की मौत। आंकड़े सरकारी हैं और डरावने भी। इन आंकड़ों को लेकर ही जमशेदपुर के लोगों में आक्रोश है। 3 महीने में मात्र 42 लोगों की हत्या हो चुकी है एक्सीडेंट के कारण से। और एक्सीडेंट होने के कारण ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही सरासर दिखने को मिलती है, क्योंकि जो सर्विस रोड में गाड़ी पार्किंग कर देती है, न ट्रैफिक पुलिस रात को किसी वाहन को पार्किंग जोन में लगाने का काम नहीं करती, जिसके चलते कुहासा होने के कारण आने वाले लोग को दिखता नहीं और खड़ी गाड़ी में जाकर एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसके कारण मौत की हो रही। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर होती है, लेकिन जमशेदपुर की ट्रैफिक पुलिस तो कुंभकर्णी नींद में सो रही है। ठंड का मौसम चल रहा है, जगह जगह कुहासा है सुबह शाम, और ये जो अवैध पार्किंग हो रही है पूरे जमशेदपुर में, चाहे वो लिट्टी चौक हो, बर्मा माइंस हो, गोविंदपुर रोड हो, बस स्टैंड हो, और रात के समय में कुहासे की वजह से आदमी का देखने का क्षमता थोड़ा कम हो जाता है, जिस वजह से आए दिन घटना हो रही है।
नो पार्किंग जोन में ये गाड़ियां आए दिन खड़ी रहती हैं और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस कदर सड़क हादसे में खड़ी गाड़ियों ने लोगों की जान ली है। स्थानीय लोगों के साथ नेताओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि सत्ताधारी दल के नेता भी समाधान न होने पर प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस मनमानी रवैया अपना रही है। युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और आने वाले दिनों में हम लोग इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस को इन सब सारी चीज़ों से अवगत करवाएंगे। अगर इसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम लोग हर एक जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। आंकड़ों पर गौर करें तो दिसंबर और नवंबर में खड़े वाहनों से टकराकर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा है और इसके पीछे की वजह है कुहासा। 2019 के दिसंबर और नवंबर महीने में ही मौत का आंकड़ा 10 के पार है। जमशेदपुर की सड़कों पर नो पार्किंग पे खड़े ट्रक और टेलर कहीं ना कहीं यमराज का काम कर रहे हैं। आए दिन कई लोगों ने इस ट्रक और टेलर से सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवा दी है। इसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो कुंभकर्णी नींद सो रहा है। अब देखना यह है कि ट्रैफिक पुलिस की नींद कब तक खुलती है और कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 370 नव प्रशिक्षित जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद जवानों का पासिंग आउट परेड हुआ, जिसमें मिलिट्री बैंड की धुन रोमांच पैदा कर रही थी। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह चारक भी पहुंचे और जवानों ने धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की शपथ ली। आपको बताएं कि पंजाब रेजिमेंटल सेंटर देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है और इसमें शामिल होकर देश सेवा में जुटना गर्व की बात मानी जाती है। एक नया इतिहास लिखने को आते हैं ध्वनि के साथ कदमों की लय में और चलिए रिम्स की बात करते हैं। अब 2 दर्जन से अधिक ख्याति प्राप्त डॉक्टर रिम्स छोड़ने की तैयारी में हैं और 8 डॉक्टरों के लिए वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया है। बड़ी संख्या में अगर चिकित्सक रिम्स को छोड़ देते हैं तो इसका असर रिम्स में इलाज के साथ साथ मेडिकल शिक्षा पर भी पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं शिक्षकों की क्लास कर नए डॉक्टर बनते हैं। आखिर क्यों डॉक्टर रिम्स को छोड़ना चाहते हैं, बड़ा सवाल यही है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सेवा देने वाले चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक है। सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस चिकित्सकों को देती है। अब जब सरकार ने निजी प्रैक्टिस रोकने पर कड़ाई की तो रिम्स के बड़े और ख्याति प्राप्त चिकित्सक वीआरएस लेने का मन बना रहे हैं। अभी तक 8 चिकित्सकों ने वीआरएस के लिए आवेदन भी दे दिया है। वीआरएस के लिए आवेदन करने वालों में प्रख्यात सर्जन डॉक्टर विनय प्रताप, मेडिसिन के डॉक्टर के सिंह, पैथोलॉजी के एचओडी और पूर्व प्रभारी निदेशक रहे डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, फिजियोलॉजी की डॉक्टर पूनम सिंह हैं। तो पहले से ही मेडिसिन के 2 बड़े डॉक्टर संजय सिंह और विद्यापति ने वीआरएस के लिए आवेदन कर रखा है। डॉक्टर हैं तो मेरा काम चिकित्सा करना है। कल को मेरे पास या आज को कोई पेशेंट आएगा किसी चिकित्सीय सलाह के लिए तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये मेरा दायित्व है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि आप चिकित्सक हैं तो आपको चिकित्सीय सलाह देना है। तो हम लोग चिकित्सीय सलाह हम लोग को देना हमारे लिए मजबूरी भी है और मेरा फ़र्ज़ भी है। थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर है कि हमारे रिम्स में ऐसा नियम है कि आप यहाँ पर व्यवसाय, तो ये व्यवसाय नहीं है, ये समाज का एक सेवा है। रिम्स के वैसे ख्याति प्राप्त डॉक्टर जिनका नाम राज्य स्तर पर है और वो चाहते हैं कि रिम्स में नॉन प्रैक्टिसिंग को ऑप्शनल बनाया जाए।
ताकि जो डॉक्टर ड्यूटी के बाद निजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो निजी प्रैक्टिस कर सके। अब इस मुद्दे पर सरकार और रिम्स के गवर्निंग बॉडी को फैसला लेना है, पर रिम्स निदेशक ने फिलहाल 4 डॉक्टरों के वीआरएस के आवेदन मिलने की बात स्वीकारते हुए कहा कि इसमें से 2 चिकित्सक ने निजी कारणों से वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। भाई अभी तक तो मेरे पास केवल डॉक्टर विनय प्रताप और डॉक्टर के सिंह का आया है, जो एक के सिंह मेडिकल अफसर हैं। डॉक्टर पूनम सिंह और डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव इस मुद्दे से पहले, चूंकि वो लोग 65 वर्ष ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, अगर ये सरकार A67 नहीं की होती तो वो लोग ऑलरेडी हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, जो कि सबको मालूम भी है, वीआरएस के लिए अप्लाई किया। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल बेहतरीन इलाज के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाना जाता है। अब अगर बड़े और अनुभवी चिकित्सक रिम्स को छोड़ते हैं तो उसका असर पड़ना तो तय है। जरूरत है कि सरकार समय रहते सर्वमान्य हल निकाले ताकि रिम्स में मरीजों का इलाज भी प्रभावित न हो और यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अनुभवी शिक्षक भी उपलब्ध रहे। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और स्टील सिटी बोकारो की बात करें तो पर्यटन की यहां असीम संभावनाएं हैं और इसे विकसित करने के लिए डीसी ने पहल शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गरगा डैम का डीसी ने निरीक्षण किया। गरगा डैम को पर्यटन स्थल बनाने का खाका तैयार किया गया है। डैम में वाटर स्पोर्ट्स, नौका विहार, वाटर स्कूटर, जेट स्की, स्पीड बोट, ओपन थिएटर और पैराग्लाइडिंग को विकसित करने की योजना है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। हम लोग वाटर स्पोर्ट्स को करेंगे। अभी हम लोग और साइट वगैरह देख रहे हैं, जो अप्रोप्रिएट साइट, टेक्निकली फिजिबल साइट होगी, उस जगह पे बहुत जल्द बोकारो वासियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और अच्छी बात जो मैंने आपको बताई, शहर से बहुत नज़दीकी है और साथ ही साथ जो है एनएच से इसकी दूरी हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर की है, यानी धनबाद से रांची की तरफ जाने वाला हर शख्स भी यहाँ पर आके वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकता है। हम लोग स्पीड बोट डालने की प्लानिंग कर रहे हैं।